राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति, राज्य के तत्व और विकास। राज्य राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय है और मैकियावेली के शब्दों में राज्य के लक्षण नियतांत ही न तो हेगल जैसे उपासना की भावना है और न ही स्पेंसर जैसे तुच्छ की भावना है, बल्कि अर्थात दृष्टि से होना चाहिए। राज्य की परिभाषा अरस्तू के अनुसार परिवार तथा ग्रामों एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सीसरो के अनुसार राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें वह भावना विद्वान हो और जो सभी मनुष्य की उस समुदाय का परस्पर साथ मिलकर उपयोग करता है। गार्डनर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान और सार्वजनिक कानूनों के अवधारणा के रूप में राज्य कम से कम अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो कि भूमि एक प्रदेश निश्चित भूमि और भूभाग में रहता हो और बाहरी एवं आंतरिक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जिसका संगठन शासन और जिसके पर स्वाधीन नागरिकों के समुदाय करता हो। जिमरन के शब्दों में राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है जब राष्ट्रीय विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज है। राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम विधि द्वारा संगठित लोगों का समाज है। और गिलक्रास्ट के अनुसार राज्य उसे कहते हैं जहाँ कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश से एक सरकार के अधीन में संगठन में कार्य करते हैं और यह सरकार के अधीन संगठन होते हैं और यह सरकार के अतिरिक्त मामले के लिए प्रभुत्व सत्ता प्रकट करते हैं और बाहरी आंतरिक अन्य संगठन से सुरक्षित रहते हैं, स्वतंत्र रहता है। राज्य के तत्व होता है। राज्य के तत्व संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने विचार के व्यक्त करते हैं, जैसे कि विलोपी शब्दों में राज्य के 3 तत्व बताए गए हैं। सामाजिक दृष्टि से बंधन समुदाय, बाधा समुदाय और सरकार या शासन के रूप में एक राजनीतिक व्यवस्था। और तीसरा शासन के अधिकारियों कर्तव्यों की सीमा निश्चित करने वाले बलों नियमों के लिखित संकलन। जीविकी के अनुसार राज्य के 3 तत्व बताया गया जैसे सरकार और भूभाग जनता। गैटेल के अनुसार सबसे अच्छा राज्य की परिभाषा दिया गया 4 बताया गया, जनता, प्रदेश और सरकार तथा संप्रभुता राज्य। इन तत्वों को वर्णित निम्नलिखित किया जा सकता है। पहला हो गया जनसंख्या, पॉपुलेशन। मानव समाज के अंतर्गत गुणों के आधार पर एक राज्य के जन्म होता है और उसके व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है और सभी विद्यमान जनसंख्या के राज्य के आवश्यक तत्व के पाए जाते हैं। प्लेटो ने अपने नाम ही पुस्तक रिपब्लिक रखा। आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। रूसो के अनुसार जनसंख्या 1000 होना चाहिए। वास्तव में जनसंख्या कम से कम अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जनसंख्या और साधन के बीच में संतुलन होना चाहिए। गार्डनर के अनुसार जनसंख्या राज्य के संगठन और निर्वाह के लिए कर्तव्य पर्याप्त होने चाहिए और उसे
से अधिक होना चाहिए जितना ही राज्य के संसाधन प्राप्त हो। दूसरे निश्चित प्रदेश। राज्य एक दूसरा तत्व निश्चित प्रदेश है। ब्लंटली शब्दों में, जैसे राज्य का व्यक्ति आधार जनता है और इस प्रकार उसका भौतिक आधार जनता पे उस समय तक राज्य की अवधारणा नहीं का जब तक उसका निश्चित प्रदेश न हो। गार्नर के शब्दों में राज्य के निर्माण प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब लोग अस्थायी रूप हो किसी निश्चित प्रदेश में खंडित और बसे होते हैं। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार एक छोटा आकार के राज्य के समर्थक करते हैं और जैसे कि टेंसले और एक्टन के बड़े राज्यों के समर्थक करते हैं और इस क्षेत्र में संबंध निश्चित इतना ही है। और राज्य के क्षेत्र में सरकार यदि जनसंख्या राज्य के व्यक्तित्व है और प्रदेश राज्य के भौतिक तत्व है तो किसी निश्चित प्रदेश में निवास तब तक धारणा हो सकती जब तक सरकार के संगठन अथवा सरकार ऐसे साधन है जिसके द्वारा राज्य का लक्ष्य और नियंत्रण क्रियान्वित होती है। और गार्नर के अनुसार महान राज्य साधन के द्वारा राज्य उसके प्रदेश अर्थात सामान्य नीतियों और उसके सामान्य पूर्तियों की भी होती है और सरकार के बिना जनता संगठित और राज्य समूह है के रूप में होगी जो कि समूह रूप में से कोई भी कार्य करते हैं और लक्ष्य अलग अलग होता है। सबका निश्चित सरकार के 3 प्रकार के अंग होता है। विधायिका जो नियम बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करवाती है और न्यायपालिका जो न्याय दिलाती है। संप्रभुता चौथा अंग है राज्य का। उपर्युक्त तीनों तत्वों में से अधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है और गैटेल के अनुसार संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदाय से अलग करता है। एक निश्चित प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति जिसके लोगों को सरकार के नियमों को करते हैं और तब तक उसके अधिकारों में ही न तो उसकी संप्रभुता होती है और हमारे तात्पर्य यह है कि राज्य के अंतर्गत आंतरिक और बाहरी मामले में स्वतंत्र हो व्यक्ति समुदाय आज्ञा का पालन नियंत्रण हो सकता है। राज्य के कुछ प्रमुख 4 तत्व हैं जैसे कि जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। 4 तत्व राज्य ही हो सकता है। चारों तत्वों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। और परिभाषा भी देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को राज्य के परिभाषा को पढ़ना है। थैंक यू।